हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं रेगुलर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी मेंस के लिए वीडियोस लेके आती हूँ और मेरे चैनल पर उन्हीं लोगों की संख्या ज़्यादा है जो एमपीपीएससी मेंस को और एमपीपीएससी प्री को टारगेट करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एमपीपीएससी के बारे में आपको पढ़ाती हूँ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के वीडियोज़ बनाती हूँ, तो एक वीडियो मेरे लिए ये ज़रूर बनता है कि एमपीपीएससी क्या है। और जो नए लोग हैं और जो चाहते हैं, अभी से ही चाहते हैं कि उनको एक अधिकारी बनना है, जो मध्य प्रदेश में किसी भी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी व्हाट्सएप ग्रुप, ज़रूरी टेलीग्राम ग्रुप, वो सबकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हर राज्यों के लिए अलग अलग स्टेट एग्ज़ाम होता है, इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में होता है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी होता है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर पीएससी होता है, जिसको अगर अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का है तो एमपीपीएससी हो जाता है, महाराष्ट्र का है तो एमपीएससी हो जाता है, यूपी का है तो यूपीपीएससी हो जाता है, राजस्थान का है तो आरपीएससी हो जाता है। और ये हर स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय हो गई थी, 1956 में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। कुछ पद हैं जिनके लिए ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे कि एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, सहायक पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक जिनको बोलते हैं, डीएसपी है, ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, सहायक कमिश्नर, जेल सुप्रीडेंट, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य वितरण अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, जनसंपर्क विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए रोजगार निर्माण अधिकारी, वित्त विभाग, और जितने भी मध्य प्रदेश के विभाग होते हैं उनके जो अधिकारी होते हैं, उनमें जो सेकेंड ग्रेड ऑफिसर होते हैं, वो सभी एमपीपीएससी के थ्रू ही पोस्टेड होते हैं। इसके अलावा और भी कई वैकेंसीज़ हैं जो मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के माध्यम से समय समय पर निकालता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उम्र होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं, वो पूरी जानकारी हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होता है मेंस परीक्षा, फिर होता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है केवल आपका इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते हैं, या जो फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल जब सिलेक्ट हो जाएंगे एसडीएम, डीसी, डीएसपी या अदर पोस्टेड पे, तो प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता है। जो मार्क्स होते हैं वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पे ही डिपेंड करते हैं। और मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा नाम इसलिए दिया है क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंडेंट इसी पे ही रहता है। हर साल गवर्नमेंट का नियम है, आयोग जो है एमपीपीएससी जो आयोग है वो हर साल एग्ज़ाम निकालता है। हर साल नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता है, मार्च अप्रैल में रिज़ल्ट आता है, देन फिर प्रोसीजर होता है, 2 महीने बाद मेंस होता है, फिर 2 से 3 महीने इंटरव्यू होता है, अगर परिस्थितियाँ अनुकूलित होती हैं तो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ कोरोना की चल रही है या कभी चुनाव आ जाता है, तो उसके कारण जो होता है आयोग का सिस्टम जो होता है गड़बड़ा जाता है। लेकिन बाकी जो नियम होते हैं वो यही होते हैं कि हर जो साल के जो अंत होता है वो नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है, देन रिज़ल्ट आता है प्री के जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, मेंस के कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं और आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, आपको कोई अधिकारी बनना है, तो आप इसमें अभी से ही तैयारी में लग जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम इस प्रकार से 3 स्तर में होता है।
प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर दोनों पेपर का जो मार्क्स होता है टोटल 400 नंबर का होता है, मतलब हर एक पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है। प्रथम जो पेपर होता है वो जीएस मतलब सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, और द्वितीय जो पेपर होता है वो सी सेट का पेपर होता है। सी सेट में क्या आता है, सी सेट में गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गई, जो नॉर्मल जो सब टॉपिक होते हैं, ये इस प्रकार से आता है सी सेट पेपर कि कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। अगर उसको थोड़ा भी ज्ञान, उसने 12th तक अच्छे से पढ़ाई की हो तो वो उसको सी सेट को हल कर सकता है। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो मेनली फर्स्ट पेपर पर ही डिपेंड करता है। फर्स्ट पेपर पर ही डिपेंड करता है, मतलब जीएस पेपर पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में केवल 40 नंबर लाना रहता है। आप इससे ज़्यादा नंबर भी लाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 40 ही नंबर मेन होते हैं। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको 35 नंबर लाना होता है। अगर आप अनरिजर्व, आप कोई कैटेगरी में नहीं आते तो आपको 100 में से 40 क्वेश्चन सही करना है। अगर आप ये पहले सेकंड पे कॉपी चेक होती है, मतलब जब कॉपी चेक होती हैं आपकी कंप्यूटर पे ओएमआर सीट, तो पहले सेकंड पेपर का चेक होता है। अगर सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई है, सेकंड पेपर में आपने 40 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब आपने 40 क्वेश्चन मतलब 80 नंबर, तो अगर आपने 40 क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन सही किए हैं तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होता है। इसमें भले ही आप 100 नंबर भी ले आओगे तो कोई मतलब नहीं है, इसमें आपका 40 नंबर मेन है, 40 नंबर पे ही आप क्वालिफाई होंगे। जब ये आपका हो जाएगा, जब इसमें आप कवर कर लेंगे, जिसमें इसमें 40 नंबर आएंगे, तो आपकी फ़र्स्ट कॉपी चेक होगी। ये जो है ये जीएस का पेपर होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपको इसी पे मेन फोकस करना रहता है। एमपीपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन इसको इतना बड़ा हुआ मत मानिए, ये बहुत मतलब आप अगर इसको सही ढंग से करते हैं, सही रणनीति के तहत करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल 10 से 15 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं इसमें, और हर साल लगभग 3.5 से 4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अधिक, और अगर आप सही लगन से करते हैं, सही रणनीति से करते हैं, तो और फर्स्ट पेपर में जो भी टॉपिक उनको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, सामान्य ज्ञान का, दूसरा होता है सी सेट का, जिसमें थोड़ी बहुत गणित आती है, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी इंग्लिश, और थोड़ी सी कंपैरिजन वगैरह आते हैं, पैसेज आ जाते हैं, गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं, तो ये आते हैं। 100 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का ये होता है। इसमें से 100 नंबर में से आपको मान के चलना चाहिए कि आपको 75 से 80 नंबर का पेपर सही करना है, क्योंकि ये कट ऑफ डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का टफ है या पेपर सरल है, उस हिसाब से ये आपका नंबर डिसाइड होता है। दूसरा प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग होता है, जैसे कि मैंने बताया है, 100 में से आपको 40 प्रश्न सही करना है, मतलब 80 नंबर के क्वेश्चन आपको सही करना है। तो इस प्रकार एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, अभी हम प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चल रहे हैं, तो इस प्रकार एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं 400 नंबर के। प्रथम पेपर 200 नंबर का, द्वितीय पेपर 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। द्वितीय प्रश्न में आपको 40 नंबर से अगर ज़्यादा भी ले आओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, 40 नंबर आपको मिनिमम लाना पड़ता है। ओबीसी एससी एसटी को 35% पे क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहती है, अगर आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन इसकी होती है स्नातक, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, किसी भी आपने चाहे बायो से किया हो, चाहे मैथ्स से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे आर्ट्स से किया हो, या आपने और भी कोई अदर डिग्री ली हो और आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ में अगर आप ग्रेजुएट में अंतिम वर्ष में हैं, मतलब अंतिम वर्ष में आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी है अभी, और आपका एमपीपीएससी का फॉर्म आ जाता है, तो आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है और आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं आप उनको भी देने के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं, और आप वहाँ भी ज़रूर सिलेक्ट हो जाते हैं। शारीरिक मापदंड और किसी पोस्ट के लिए नहीं होता है, लेकिन केवल वर्दीधारी पोस्ट के लिए जो मेन है उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, और जो महिलाओं की ऊंचाई होती है वो 155 सेंटीमीटर मांगते हैं। बुक्स जो रहती है एमपीपीएससी के लिए, मैं प्रेफर करूँगी आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपना नोट्स खुद सेल करती हूँ, तो मैं अपना नोट ज़रूर बताऊँगी। तो मेरे जो नोट्स हैं वो आप प्रेफर कीजिए, मेरे वीडियोस प्रेफर कीजिए। मेरे नोट्स वो टू द पॉइंट होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, और मेरे वीडियो को रेगुलर टच में रखिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा।
साथ में अगर आप दूसरी बुक्स भी लेना चाहते हैं, अगर आपको बुक से पढ़ने का शौक है तो आप महावीर ले सकते हैं, निर्माण की बुक ले सकते हैं। लूसेंट को अपने पास जरूर रखिए, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लूसेंट अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर फाइट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। MPPSC में एक मेन चीज़ होती है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें आते हैं, जैसे कि घटना चक्र पुनरावलोकन है। घटना चक्र पुनरावलोकन जो बुक आती है वो अलग अलग सब्जेक्ट की आती हैं, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर 1 साल का, जैसे कि आपका मई में एग्ज़ाम है तो आपको अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर करना है। और मध्य प्रदेश आपको स्पेशल करना है, क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें मध्य प्रदेश स्पेशल है। खेल कूद आपको बहुत अच्छे से करना रहता है। बाकी इसका सिलेबस जो है गूगल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको सिलेबस दोबारा से सेंड कर दूँगी। अगर आप नए हैं और नए रनिंग हैं और आप नए अभी आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ये बिल्कुल इसमें फॉर्म डालिए। अभी जो एग्ज़ाम होना है अभी अगस्त में होना था, तो अभी अगर कोरोना के कारण डिले हुआ तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम फिर हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको करीब 6 से 7 महीने चाहिए ही चाहिए, अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं तो। इसके अलावा इसकी आयु कितनी होती है? MPPSC आयु मांगता है 21 से 40 वर्ष। बहुत सारी लेडीज़ का मेरे पास फ़ोन आता है कभी कभी, जो लोग हाउसवाइफ होती हैं या जिन्होंने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी लेकिन उनमें इतना जुनून होता है, तो वो उनकी एज जो रहती है वो 33 अबाव रहती है या 35 रहती है, 36 होती है। तो उन बहुत सारी पोस्ट में महिलाओं के लिए 45 एज है यहाँ पे। तो आप फॉर्म भरिए, एज को इतना इशू मत बनाइए। एज कोई मायने नहीं रखती आपके जुनून के आगे। जब 21 साल या 20 साल में पहले पोस्टेड हो जाते थे, तो अब तो ये कम उम्र या ज़्यादा उम्र या बीच की उम्र कोई इशू नहीं रखता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी उम्र में एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण जो EWS का 10% है, अभी वर्तमान के अनुसार बता रही हूँ। OBC 27% है, महिलाओं को 33% है, SC के लिए 16% है और ST के लिए 20% है। ये आरक्षण हमारा MPPSC देता है। मुख्य परीक्षा में अब जैसे कि अब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ के लिए क्या होता है, जो भी सिलेक्शन होगा वो जो कुल पद होते हैं उसका 15 गुना लिया जाता है। जैसे कि अगर 500 पोस्ट हैं तो उसका जो 15 गुना लिया जाएगा, मतलब 7500 लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार अगर 600 है तो 9000 लोगों को बुलाया जाएगा, 200 है तो 3000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से 15 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें से भी छांटते हैं। अब यहाँ पे जब मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना लोगों को सिलेक्ट कर दिया, तो जो बचे हैं भले वो 1 नंबर से रहे हो, 2 नंबर से रह गया, उनका अब इसमें कोई रोल नहीं रहता। वो बिल्कुल टोटली उनको अब नेक्स्ट मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। जब आप मेंस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस के लिए कुल पदों का 3 गुना लेना पड़ता है। जैसे कि अगर 500 पोस्ट हैं तो 3 गुना लेना है, मतलब आपको 1500 लेना है। कितना लेना है? 1500 लेना है। जब ये 500 का जब आप 30 गुना लेंगे, कितना लेना है आपको? 3 गुना लेना है, तो मतलब कितना लेना है? 1500। जैसे कि अभी 500 कुछ प्लस पोस्ट हैं, तो आप ये समझिए 1500 1600 समथिंग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो जितने लोग भी मेंस दे रहे होते हैं, जितने लोग भी मेंस दे रहे होते हैं, तो वो नंबर ऑफ पोस्ट जो रहती है उनका 3 गुना इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। लगभग 3 से 4 लाख लोग फॉर्म प्रतिवर्ष भरते हैं। कट ऑफ एवरेज जो अगर माना जाए तो कट ऑफ जो है वो 69 से 75% औसत हर साल जाता है। ये औसत होता है, जैसा जैसा पेपर का लेवल होता है उस हिसाब से कट ऑफ भी डिसाइड हो जाता है। सिलेबस है जो प्रीलिम्स का वो 10 यूनिट में विभाजित है इस बार, और सिलेबस बहुत अच्छे से एक स्टैंडर्ड मानक पेज से बनाया गया है, जिसमें हर टॉपिक वाइज मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन लेने के लिए बोला गया है। जिसमें आप वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर या आप नए देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप MPPSC क्रैश कोर्स 2019-20 आप उस पर क्लिक कीजिएगा, 20-21 पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वो वीडियोस देखिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स प्रेफर कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। साथ में हमारे हर नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है, ताकि आपको कोई परेशानी आए या कोई नया टॉपिक मुझे लगता है या कोई करंट अफेयर्स भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप अगर मेरे साथ एक बार जुड़ जाते हैं तो आपको करंट अफेयर्स भी दिया जाता है, साथ में नोट्स भी प्रीलिम्स और मेंस सभी प्रोवाइड आपको कराए जाते हैं। इसके अलावा
जो मेंस होता है, अब जब आप मेंस में 15 गुना लोग सिलेक्ट हो गए तो मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 6 पेपर होते हैं मेंस के। और जो ये पेपर लगातार होते हैं, इनमें गैप नहीं होता है। नॉर्मली ये गर्मियों में एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि अप्रैल में रिजल्ट आता है तो मई जून में मेंस का एग्ज़ाम होता है। 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है इतिहास और भूगोल का होता है, जो 3 घंटे का होता है। 1.5 घंटे आपको इतिहास के लिए मिलते हैं, 1.5 घंटे भूगोल के लिए मिलते हैं। और इसका 300 नंबर का जो मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 150 का इतिहास होता है और 150 का भूगोल होता है। ऐसे द्वितीय जो पेपर होता है वो संविधान और अर्थशास्त्र का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट तृतीय पेपर विज्ञान और विज्ञान तकनीक का, इसमें पूरा साइंस होता है, मैथ भी इसमें शामिल होता है, तो ये भी 300 नंबर का होता है। चतुर्थ पेपर जो होता है दर्शन शास्त्र और केस स्टडी और मनोविज्ञान का होता है, इसमें 200 नंबर का होता है। 5वां पेपर हिंदी का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। और 6वां पेपर निबंध और प्रारूप लेखन का मिलता है। ऊपर के 5 पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जब 6वां पेपर निबंध में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है। इस प्रकार जो टोटल आपका मेंस के नंबर होते हैं वो 1400 नंबर का पूरा मेंस होता है। और 175 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो टोटल 1575 मार्क्स जो आता है। 1400 में जो कट ऑफ होता है मेंस का लगभग 750 850 के बीच जाता है। हर साल का ये एवरेज कट ऑफ होता है। पहला पेपर से जो चौथा पेपर है उसमें आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में दे सकते हैं, और जो 5वां और 6वां पेपर है वो हिंदी माध्यम में ही आपको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये पेपर पे कमांड बनाने के लिए आपको, अगर आप अभी नए हैं तो आप सबसे पहले मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। इसके लिए आप मेरे नोट्स की मैं आगे जानकारी दे दूँगी, आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा ये इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको 175 मार्क्स में से नंबर लाना रहता है। जितने भी आपको 100 नंबर मिले, 120 मिले, 130 मिले, या जो अच्छा इंटरव्यू नहीं जाता है जिनको उनको 100 से भी कम नंबर मिलते हैं, इस प्रकार से आप सिलेक्ट हो जाते हैं और मध्य प्रदेश के में एक अधिकारी की पोस्ट पर आपकी भर्ती हो जाती है। सो मैं यही बोलूँगी, वर्क हार्ड, बिलीव इन गॉड, ट्राई और बेस्ट, सक्सेस इज़ नेक्स्ट। और अच्छे से मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। अगर अच्छी सही रणनीति बनाकर आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कोचिंग पे मिले। बहुत सारे लोग घर बैठकर ही तैयारी करते हैं और सिलेक्ट होते हैं। आप अगर बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से नोट्स आपके घर में पहुंचेंगे। ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, ये 16 बुकलेट का पैकेज है। इसमें आपको एक मैप की फ़ाइल भी मिलेगी, एक सरकारी योजनाओं की एक ट्रिक की फ़ाइल मिलेगी। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं, विज्ञान तकनीकी है, ये सभी फाइलें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। ये टोटल जो पैकेज है इसमें आपको 68 बुकलेट मिलेंगी। इसमें आपको प्री की 16 बुकलेट मिलेंगी, मेंस की आपको 25 मिलेंगी, पुराने जो पेपर हैं उनको भी हल किया हुआ मिलेगा, उसकी 8 फाइल मिलेंगी, और 3 मार्कर की 12 फाइल मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपको ये पैकेज मिलेगा। इस प्रकार से ये देख रहे हैं, इस प्रकार से मेंस जो है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में होता है। प्रश्नोत्तर जैसे कि आप एग्ज़ाम 11 12 में क्वेश्चन आंसर आते थे, उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कुछ 3 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं और 11 नंबर में आते हैं। 3 नंबर वाले में आपको 10 से 20 शब्दों में लिखना होता है, 5 नंबर वालों में आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, और 11 नंबर वालों में आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। 11 नंबर के क्वेश्चन 5 आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन 10 आते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन 15 आते हैं। इस प्रकार से ये 150 नंबर का पेपर एक आपका हो जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में ही उपलब्ध है। तो अगर आप कोई अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए MPPSC एग्ज़ाम सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से सही रणनीति से तैयारी कीजिए, आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे आपकी तैयारी के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।